कच्चा मटेरियल कहाँ से आया, जीव कहाँ से आया। और फिर दूसरी बात वो कहते हैं भगवान ही सब जीवों को अपने भगवान ही सबका भला हुआ करता है। भगवान लोगों को नरक, भगवान दुखी क्यों कर रहा है। तो जीव संसार में दुखी है आज, काहे के लिए दुखी है। यदि बनानी है तो अच्छी चीज़ें बनाए ना, बुरी चीज़ें क्यों बना रहा है, तो दुखी क्यों कर रहा है। जब उसी की सब प्रजा है, उसी की संतान है, तो अपनी संतान को दुखी करना ये तो महादुष्टता का प्रतीक है। कि साहब वो खोटे कर्म करते हैं तो उनको खोटे कर्मों का फल मिलता है। तो खोटे कर्म किसने कराए, जब तुम्हारी संतान है तो तुमने उनके खोटे कर्म करने ही क्यों दिए। चलिए रोक देते, अपने संतान से पहले तो खोटे कर्म कराए, फिर जब वो खोटा कर्म करे तो उसको डंडे मारे, तो ये तो कहीं का न्याय नहीं हुआ। इसलिए ये जितनी भी चीज़ें हैं सब काल्पनिक है। आप वस्तु स्थिति के आलोक में उतर के देखना तो आपको पता चलेगा कि भाई ये दुनिया में इतनी स्वतंत्र सहज व्यवस्था है, ये अपने आप से चल रही है। हर एक चीज़, अरे ये हर चीज़ के अंदर, उसके अंदर कोई ना कोई उसकी सामग्री चाहिए होती है। मकान चाहिए, ईंट चूना चाहिए, ईंट चूना होता है, ईंट चूना मिल के मकान बन जाता है। तो इसमें भगवान का क्या रोल है, भगवान क्या करेंगे इसके अंदर। मनुष्य अपने पुण्य पाप बांध रहा है, उसका फल खुद भोग रहा है, भगवान क्या करेंगे इसमें। कहने का तात्पर्य कि भगवान का इस दुनिया को चलाने में, बनाने में और नष्ट करने में कोई रोल नहीं है। क्योंकि दुनिया एक तो बनी नहीं है, नई न कोई दुनिया नष्ट होगी। इस संसार में जितनी वस्तुएं आज हैं उतनी अनंत काल पहले थी और उतनी अनंत काल बाद रहने वाली है। एक जीव कम नहीं होने वाला, एक जीव बढ़ने नहीं वाला, एक पुद्गल कम नहीं होने वाला, एक पुद्गल ज़्यादा नहीं होने वाला। जो जैसा है वैसा। अवस्था बदलेगी, अवस्थाएं तो प्रत्येक द्रव्य की प्रति समय बदलती है, अवस्था बदलना उसका स्वभाव है। लेकिन अवस्था बदलने पर वो नष्ट नहीं होती है। अवस्था बदलते हुए भी वो वस्तु का टिका रहना उसका स्वभाव। बच्चों की उम्र बदल रही है, लेकिन क्या वो आदमी बदल गया क्या। बालक पैदा हुआ, बड़ा हुआ, वृद्ध हो गया, जीव वही का वही कि बदल गया। अवस्था बदलती है, जीव तो वही का वही। ऐसे जीव एक गति को छोड़कर दूसरी गति में जाता है, जीव तो वही का वही रहता है। अवस्थाएं तो बदलना माना है अपन ने, लेकिन वस्तु के नष्ट को जैन दर्शन मानते ही नहीं कि कोई चीज़ नष्ट होगी। कोई मानता न तो कोई उत्पन्न हुई है और न कोई नष्ट होगी। ये विश्व सदा से है और अनंत काल तक सदाकाल रहेगा। यहाँ कोई चीज़ उत्पन्न नहीं होती, नहीं कोई चीज़ नष्ट नहीं होती। जैसा है वैसा का वैसा, जितने द्रव्य हैं आज उतने के उतने ही रहेंगे। और तो और कोई अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं। कभी कोई जीव बदल के पुद्गल नहीं हो जाएगा, कोई पुद्गल बदल के जीव नहीं हो जाएगा। जीव का एक प्रदेश अचेतन नहीं और पुद्गल का एक प्रदेश चेतन नहीं। जीव सदाकाल चेतन नहीं, चेतन नहीं रहेगा। पुद्गल सदाकाल अचेतन है, अचेतन ही रहेगा। किसी के स्वभाव में, मूल स्वभाव में कोई परिवर्तन आने वाला नहीं। और इसी के आधार पर पूरी दुनिया चल रही है। अपन सब यहाँ बैठे हैं, क्यों बैठे हैं, अपने मालूम है घर पे जैसी चीज़ें हैं, जितनी है जैसी वैसी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि बहुत सारी चीज़ें जो अचेतन है वो चेतन बन जाएगी। लोगों को भी मन में शंका उठती गई कि अपने घर पे अभी जो है, घर पे अपन किचन में गैस छोड़ के आए, गैस आदमी नहीं बन जाएंगे। जैसे उठपटांग निकल पाते किसी। इतनी सारी थालियाँ हैं, कल से आदमी बन गई तो क्या हो। और आदमी को किसी को घर पे छोड़ के आए और वो थाली बन गई तो हमें वस्तु के स्वभाव का पूरा भरोसा है। वस्तु का स्वभाव कुछ परिवर्तन होने वाला नहीं। चेतन चेतन नहीं रहने वाला है, अचेतन अचेतन रहने वाला है। दोनों अपने अपने स्वभाव को छोड़ने वाले नहीं है। ऐसा अपने प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय। वस्तु अपने आप स्वयं परिणमन कर रही है, अपने स्वभाव को स्वयं नहीं छोड़ती। वस्तु अपने स्वभाव में कायम रहती है और उसमें फिर किसी की अन्य की आवश्यकता उसको क्या है। इसको अपन कहते हैं कि भाई अन्य जो लोग हैं, दुनिया में लोग ये मानते हैं कि ये विश्व जो है इसको बनाने वाला एक है, चलाने वाला एक है और
नष्ट करने वाला। 3 जनों को मानते हैं ना, भगवान भी उनके 3 है, और एक तो कुछ और करता है और दूसरा कुछ और ही कर देता है। मतलब मैं बनाऊँ और एक दूसरा आके उसको नष्ट कर दे, तो परस्पर विरोध हुआ ना एक दूसरे से। यदि बनाना अच्छा काम है तो नष्ट करना बुरा काम है, नष्ट करना अच्छा है तो बनाना बुरा है। परस्पर प्रतिद्वंदी स्वभाव हुआ, फिर वो जो भी है। और दुनिया में लोग गॉड का मतलब ही ये मानते हैं कि गॉड माने 3 जन, GOD गॉड। जी मतलब ओ माने और डी माने डिस्ट्रॉय, फिर 3 भगवान बना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान, जितने भी ईश्वर कर्तृत्ववाद के जितने भी दर्शन हैं दुनिया में, वो सब भगवान को इन 3 कार्यों का कर्ता मानते हैं। एक को बनाने वाला, एक को चलाने वाला और एक को नष्ट करने वाला। जैन दर्शन भगवान को मानता है लेकिन भगवान को कर्ता के रूप में नहीं मानता। तो वो इतने तेज है कि वो लोग ये कहते हैं कि जैन दर्शन नास्तिक दर्शन। अरे नास्तिक नहीं है, आस्तिक की है। भगवान की सत्ता को तो स्वीकार किया है, लेकिन भगवान को कर्ता के रूप में हमने स्वीकार किया। भगवान माने जिस आत्मा की अशुद्धि दूर हो गई, उसके काम क्रोधाधिक लोभाधिक भाव, उसके विकारी भाव दूर हो गए, वीतरागता प्रकट हो गई, वो शुद्ध आत्मा मोक्ष भगवान है। और हम में से कोई भी ऐसा हो सकता, अशुद्धि दूर करके कोई भी शुद्ध बन सकता। इसलिए हमारे भगवान की परिभाषा कोई परम पिता ईश्वर नहीं है। हमारी भगवान की परिभाषा तो ये है, जो आत्मा अपनी मोह राग द्वेष भाव का दूर करके, अशुद्धि को दूर करके और शुद्ध आत्मा बन जाए, वही आत्मा क्या है? भगवान। इसलिए भगवान बनने का अधिकार हर आत्मा को है। और काल में नहीं रहते, ये केवल हुंडासुरपणी काल में होते, और काल में कभी भी अन्य मत नहीं होते। दूसरी बात ये तो केवल भरत ऐरावत क्षेत्र के भी हुंडासुरपणी काल में इतने मत देखने को मिलते हैं। विदेश क्षेत्र में तो कोई जैन मत के अलावा कोई दूसरा मत है ही नहीं। देवगति में जैन मत के अलावा कोई मत नहीं। भोगभूमि में तो न जैन है ना कोई अजैन है, तो कुछ चीज़ नहीं है, भोग भोगते हैं। ये तो केवल एक छोटे से क्षेत्र में ही अभी वर्तमान काल में इतने सारे दर्शन दिखाई देते हैं। वो बहुत सारे तो नए नए डेवलप हुए हैं। माने ये ऐसा नहीं है कि इनका बहुत पुराना कोई प्राचीन अस्तित्व और इतिहास है। नए नए भगवान रोज आते हैं, डेवलप होते हैं, मिट जाते हैं, जो कोई नए आ जाते हैं। जैसे भगवान में भी ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है, और जगह से भी बहुत फर्क पड़ता है। यहाँ में कोई दूसरी देवी है तो आप साउथ में चले जाओगे तो वहाँ कोई दूसरी देवी है। देवियों में परिवर्तन आ जाता है, क्षेत्र एरिया के हिसाब से अलग है। और सब ये मानते हैं कि ये इसने किया है, जो है वो यही देवी। अपने पुष्पांडनी देवी का नाम सुना क्या आपने? पुष्पांडनी, पुष्पमालिनी, ज्वालिनी, सब नीचे आप जाओ दक्षिण में नए नए नाम मिलते हैं। तो ये सब बहुत सारे तो पंडों की देन है। पंडा भाव होता है ना, वो कोई देवी की कल्पना करके एक देवी बनाई और बस ये देवी करने वाली है, बाकी कोई नहीं करने वाली। तुम यहीं आना, मेरी दुकानदारी चल रही। तो इसलिए नई नई चली, जिसके कोई नाम भी नहीं मिलते आगम में। तो भगवान भी ऐसे ही है। ब्रह्मा विष्णु महेश की कल्पना कोई बहुत पुरानी नहीं है। शैव मत और वैष्णव मत, ये दोनों दक्षिण में अभी कुछ साल पहले हुए, बहुत प्राचीन नहीं है। दक्षिण के जितने मंदिर थे पहले, सब पहले जैन मंदिर थे। शंकराचार्य हुए उस समय से शैव मत का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ, वैष्णव मत का प्रचार प्रसार हुआ। बीच में तो इनमें भी विरोध था। शैव और वैष्णव लड़ते थे आपस में। शैव कम हो गए, वैष्णव फिर भी बच्चे हो। ये सब चलता रहता है। इनका इतिहास देखो तो सब पता चलता है कि भगवान भी कितने नए नए पैदा होते थे। कभी कौन से, कभी कौन से, कभी कौन से। नाम बदलते हैं लेकिन मूल कॉन्सेप्ट सब में एक ही रहता है। मूल धारणा ये है कि इस दुनिया को कोई कुछ और चला रहा है बस। चाहे वो हिंदू के नाम पे हो, चाहे मुसलमान के नाम पे हो, मूल धारणाओं में अंतर नहीं है। हिंदू भी ये मानते हैं कि वो राम चला रहा है, राम पत्ते हिला रहा है, और वो मुसलमान ये मानते हैं कि खुदा पत्ते हिला रहा है, क्रिश्चियन ये मानते हैं कि जीसस क्राइस्ट पत्ते हिला रहा है। नाम अलग अलग दे रखे हैं, लेकिन मैं तो कहता हूँ सब समान है। व्यर्थ में लड़ रहे हैं वो आपस में। लड़ना हो तो उनको हमसे लड़ते भी हो सब, क्योंकि अपन जो है भगवान के स्वरूप को बिल्कुल अलग रूप में मानते हैं। जैन दर्शन मानते ही नहीं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया, चला रहा, तो वो भगवान का कोई रोल दुनिया के अंदर मानते ही नहीं कि भगवान इस दुनिया का कुछ करता है। वो तो इतना ही मानता है कि भगवान तो दुनिया को मात्र जानता है, उसका रोल इतना ही है कि वो दुनिया को जाने देखे,
बाकी ये सब काम धाम करने का काम उसका नहीं है। ये तुम कर तो रहे हो तुम अपने सारे काम धाम, उसमें भगवान क्या करेगा? भगवान तो जो है इन काम धाम से मुक्त हो जाता है, इन सारे विकल्पों से मुक्त होके और अपने ज्ञानानंद को भोगता है, वो भगवान स्वरूप अलग है। तो इसलिए इस दुनिया को चलाने वाला कोई नहीं। फिर जैनी लोगों से पूछते हैं कि तुम्हारी दुनिया कौन चला रहा है? हमारी दुनिया तो हमारे भगवान चलाता है। जिसको कहते हैं हमारे पत्ते तो हमारे भगवान हिला रहे हैं। तुम्हारे पत्ते कौन हिला रहा है? तुम्हारे पत्ते कौन हिलाएगा? अपन उसका उत्तर देते हैं कि हमारे पत्ते भगवान नहीं हिला रहे हैं, हमारे पत्ते पत्ते खुद ही हिला रहे हैं। पत्ते पत्ते में ताकत है कि वो अपने आप का कार्य स्वयं करे, क्योंकि प्रत्येक पत्ते के अंदर एक ताकत है। कौन सी? परिवर्तन करने। काल द्रव्य है ना, उसके निमित्त से उसका परिवर्तन हो। वस्तु में 3 धर्म है, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। उत्पाद माने नवीन अवस्था को उत्पन्न करना, व्यय अर्थात पूर्व अवस्था को छोड़ना, और ध्रुव माने वस्तु रूप से टिके रहना, कायम बने रहना, वो ध्रुव। तो तीनों चीजें प्रत्येक वस्तु में निरंतर चल रही कि नहीं चल रही? चल रही। पुरानी अवस्था नष्ट होती है, नवीन अवस्था उत्पन्न होती है, और वस्तु अपने रूप में बनी रहती है। सोना है, अब सोना जो है, किसी ने कहा नहीं सोने की मेरे को जो है हार अच्छा नहीं लगता, मेरे को तो जो है चूड़ियाँ बनवा ली, तो हार तोड़वा लिया, चूड़ी बनवा ली। अब जिसको हार से राग होएगा दुखी होएगा, चूड़ी से राग होएगा और सुखी होएगा। और घर वाला ये कहेगा ठीक है जो भी कुछ बनवाया, सोना तो उतना का उतना ही नहीं है, घर ठीक। उसकी दृष्टि क्या है? सोने, सोना टिकाया, ये गया चाहे ये गया, 10 डिजाइन बदलो तुम, एज लॉन्ग एज सोना बराबर है कोई दिक्कत नहीं। तो वस्तु वही की वस्तु तो कायम है ना, अवस्था तो बदल जाए कोई दिक्कत नहीं। अवस्था बदलना वस्तु का स्वभाव, बदलेगी। जैसे सोने के अंदर अपन कहें तो अभी हार पर्याय का क्या हुआ? व्यय। ये मोटे रूप में, स्थूल रूप में समझाया जा रहा है। जैसे तो हार में प्रति समय अवस्था बदल रही है, लेकिन मोटे रूप में हार अवस्था का हुआ व्यय, और चूड़ी अवस्था का क्या हुआ? उत्पाद, और सोना क्या रहा? ध्रुव। पीलापन, भारीपन, चिकनापन, ये सब उसमें कायम रहा। सोने के गुण कायम रहे, गुण कायम रहे, अवस्था बदल गई। द्रव्य कायम रहा, अवस्था बदल। उसको अपन कहते हैं वस्तु में नई पर्याय उत्पन्न हुई, उत्पाद। पूर्ण पर्याय नष्ट हुई, व्यय। वस्तु टिकी रही, ध्रुव। और इसलिए द्रव्य की एक परिभाषा ये भी है कि उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत। उत्पाद वे ध्रुव से जो युक्त है वो सत है। सत माने जो अस्तित्व है जिस भी वस्तु का, तो वो अस्तित्व उसका टिका हुआ इन 3 चीजों से। अवस्था बदलना, पूर्व अवस्था को छोड़ना, नई अवस्था उत्पन्न करना, और वस्तु रूप से टिके रहना, यही सत का लक्षण है, अस्तित्व का लक्षण है। अस्तित्व बनाए रखने के लिए उसमें 3 चीजें होना जरूरी है। एक को भी माइनस नहीं कर सकते आप, वस्तु ही नहीं रहेगी। जब वस्तु बदलेगी नहीं तो वस्तु में अर्थ क्रिया, क्रिया नाम की कुछ चीज नहीं होगी तो काम की नहीं है वस्तु। अर्थ क्रिया ही नहीं होगी, कोई चीज ही नहीं होगी उसमें, कुछ उसका कोई अवस्था ही नहीं बनेगी उसकी, और टिकी नहीं रहेगी तो वस्तु नष्ट हो जाएगी। वस्तु नष्ट होती नहीं। तो तीनों चीजें वस्तु के धर्म में कौन कौन से? उत्पाद वे ध्रुव युक्तम। उत्पाद वे ध्रुव से जो युक्त है वो सत है, और सत द्रव्य का लक्षण। इसलिए द्रव्य की एक परिभाषा ये भी है कि सत है वो द्रव्य। सत माने अस्तित्व, जो है वो द्रव्य है, जो नहीं है वो द्रव्य नहीं है, और जो है वो द्रव्य, बस खत्म। जो है वो द्रव्य। कितनी सरल परिभाषा। अस्तित्व ही द्रव्य का लक्षण है, माने अस्तित्व को ही द्रव्य कहा जाता है। अस्तित्व को नहीं, माने अस्तित्व जिसका है वो द्रव्य है। होना ही द्रव्य का लक्षण। ठीक है, दूसरी परिभाषा हो, ये तो होगी अपना भगवान दुनिया को क्या करते हैं सब बात में। इसलिए अपने आप में तो ये माना है पत्ता पत्ता अपना काम खुद करता है, मैंने उसमें खुद में अपने आप को बदलने की और अपने को टिकाए रखने की योग्यता उसमें स्वयं में है। इसमें भगवान का कोई रोल नहीं। भगवान का काम दुनिया को जानने देखने का है, दुनिया को चलाने का, दुनिया को बनाने का, दुनिया को नष्ट करने का, ये भगवान का काम है।
इसलिए जैनियों के भगवान को अपन इंग्लिश में गॉड नहीं कह सकते।